सूरत अंजाल पार्ट 7 मर्द जल्दी क्यों फारिग हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक सूरत अंजाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और किस वजह से होता है, इसके इलामात और वजूहात क्या हैं, इलाज और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। सूरत अंजाल इस हालत को कहते हैं कि मर्द जैसे ही सेक्स का इरादा करता है या शुरू करके 2 या 3 झटकों में फर्ज के ऊपर या अंदर फारिग हो जाता है, सूरत अंजाल कहलाता है। इस मर्ज का सबब मनी का पतला होना, उज़ू खास की हिस्स का बढ़ जाना या उज़ू खास की नसों में ढीलापन आ जाना, नौजवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबलों को मुर्दा बना देता है। कुव्वत बा और शहवत की कमी और ज़्यादती हर मर्द और औरत में सेक्स की ख्वाहिश यकसा नहीं होती। किसी मर्द में सेक्स की ख्वाहिश बहुत कम और किसी में बहुत ज़्यादा होती है। यही हाल औरतों का भी है। किसी औरत में सेक्स की ख्वाहिश कम और किसी में बहुत ज़्यादा होती है। सेक्स में जो कुव्वत दरकार होती है इसे कुव्वत बा कहते हैं। जिस शख्स में ये कुव्वत जितनी ज़्यादा होती है वो इतना ही ज़्यादा लुत्फ उठाता है और पार्टनर्स को भी सही तरह से मुतमिन कर सकता है। अगर मर्द में कुव्वत सेक्स कम हो तो इस सूरत में बीवी मुतमिन नहीं होती और इसका बुरा नतीजा निकलता है और औरत दूसरे मर्द की तरफ रुजू करती है। अगरचा मर्द की हवस सेक्स पूरी हो जाती है मगर औरत की हवस ख़त्म नहीं होती। अक्सर औकात में औरत ऐसे नामुकम्मल सेक्स जिसमें औरत का अंजाल नहीं हो पाता औरत को नागवार गुजरता है और औरत एसाबी बीमारियों का शिकार हो जाती है। फिर सेक्स से बेरगबती और शोहरत से नफरत करने लगती है। कसरत मुबाशरत से भी कुव्वत बा कमजोर हो जाती है। इंसानी जिंदगी में जिनसी मिलाप बड़ी अहमियत का हामिल है। जिनसी मिलाप सिर्फ इसी सूरत में फायदा मंद है जब औरत और मर्द दोनों को लज़्ज़त हासिल हो और इनके एसाब को सुकून हो। बाज़ औक़ात मर्द का जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फौरन बाद या बाज़ मरतबा इससे कबल ही मादा मनविया खारिज हो जाता है। इसे सूरत अंजाल से मौसूम करते हैं। सूरत अंजाल से औरत और मर्द दोनों लज़्ज़त से महरूम रहते हैं। मर्द शर्मिंदगी महसूस करता है। जिनसी तस्कीन से महरूमी की बिना पर वो एसाबी तनाव का शिकार हो जाती है। सेहत के आलम में जिनसी मिलाप जमा का वक्त 2 मिनट से 5 मिनट तक होता है। बाज़ हज़रात दवाओं से इस वक्त को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मसनूई कोशिश ज़रर निसा हो जाती है। जमा में सारा बदन शरीक हो जाता है। अगर इसका वक्त बहुत तवील होगा तो इससे जिस्म मुतासिर होगा। सबसे बेहतर रास्ता एतदाल का है। ना तो इंसान फौरन खारिज हो जाए और ना तवील मुद्दत तक इस काम में मसरूफ रहे। नाजरीन, अभी मैंने आपको बताया कि सूरत अंजाल क्या है। अब मैं आपको सूरत अंजाल के असबाब बताऊंगा। सूरत अंजाल के मुख्तलिफ असबाब हैं। जलक, मुहजनी, जरियान और कसरत एहतलाम से रकीक पतले होने से भी ये शिकायत पैदा होती है। बदन में ज्यादा गर्मी, हिस्स का बढ़ जाना, जिनसी मिलाप की कसरत, सोजाक, गदाए मनवी की फराश, बवासीर या कीड़े वगैरह इसके असबाब हैं। ये मर्ज अमूमन जवानों में पाया जाता है। शादी के वक्त अक्सर और बेशतर नौजवान इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। आजकल के नौजवान में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मुहजनी है। मुहजनी की वजह से उज़ू खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं, मसलन उज़ू खास का पतलापन, उज़ू खास का छोटापन, उज़ू खास की कच्ची कोताही, उज़ू खास की बारीकी, उज़ू खास की नाहमवारी, उज़ू खास का टेढ़ापन, उज़ू खास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़ू खास का जड़ से कमज़ोर हो जाना, उज़ू खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, ये थे सूरत अंजाल के असबाब। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज से बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है लेकिन बाद में फिर ये मर्ज अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख्वातीनों हज़रात अपने जिनसी और पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन के टीम ने इस मर्ज के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक की निचोड़ में और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में ही खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है।
اگر آپ بھی صورت انزال جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف صورت انزال کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام جنسی اور جسمانی کمزوریوں کے لیے بھی انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی اور پیچیدہ پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو صورت انزال کے علاج کے بارے میں بتایا، اب میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ صورت انزال میں بعض تدابیر بہت ضروری ہیں۔ دوپہر کی غذا بہترین اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ سپیر کا دودھ یا کوئی فرد بخش مشروب استعمال کریں۔ رات کو ہلکی غذا استعمال کریں، مثلا گوشت، پھل وغیرہ کھائیں۔ ایک آسان تدبیر یہ بھی ہے کہ ذہن کو دوسری جانب لگائیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ الٹی گنتی شروع کر دیں۔ اس سے توجہ دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے اور انزال میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ فراغت کے بعد دودھ اور شہد کا استعمال مفید ہے۔ دودھ میں چھوارے ابال کر پینے بھی مفید ہیں۔ زیادہ گرم غذاؤں مثلا مچھلی، مرغی، انڈا، گائے کا گوشت، مرچ اور گرم غذائیں بھی استعمال نہ کریں۔ غذا میں بکری اور بھیڑ کا گوشت، کدو، ٹینڈے، پالک، مولی، گاجر، شلجم، چقندر، سیب، مالٹا وغیرہ کھائیں۔ جی ناظرین، یہ تھی صورت انزال کی مفید تدابیر۔ اب میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ صورت انزال سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ گندے خیالات، موش زنی، گندی فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں اور بازاری ادویات کی بجائے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل لازم استعمال کریں۔ اگر ہماری نوجوان نسل ان ہدایات پر عمل کرے تو انشاءاللہ صورت انزال جیسے مرض سے دور رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سے مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakhanah@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakhanah.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtarektaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 32۔